छोटी चिड़िया गोरी कवि के पड़ोस में रहती थी। वो कहते हैं ना कि अगर पड़ोसी बुरा मिल जाए तो सारी जिंदगी के लिए मुश्किल बन जाती है। आज की कहानी भी कुछ एक ऐसी ही बुरी पड़ोसन की है। अभी सुबह सुबह ही थी जब गोरी कवि चिड़िया का दरवाजा पीटने लग जाती है। चिड़िया दरवाजा खोलती है। गोरी बहन, क्या बात है? आहिस्ता दरवाजा पीटे, मेरे बच्चे सो रहे हैं। तुम्हारे बच्चे सो रहे हैं तो मैं क्या करूं? मैं तुमसे ये कहने आई हूँ कि वो जो बड़ी शाख तुम्हारे घर के ऊपर है उसे काट दो। गोरी बहन, ये शाख मेरे पेड़ पर है, आपको इस शाख से क्या तकलीफ हो रही है? मेरे घर में 12 बजे तक धूप नहीं आती पर छाई आती है उस शाख की। मेरे घर में काटती हो तो ठीक है, नहीं तो मैं कालू से कहती हूँ, वो कुल्हाड़े से काट देगा। नहीं नहीं गोरी बहन, मैं आज ही उस शाख को काट देती हूँ। फिर गोरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। चिड़िया अपना कुल्हाड़ा लेकर वो शाख काटने लगती है तो चिड़िया की बेटी गुड़िया उसे कहती है, मम्मा, अगर उस बड़ी डाल को काट देंगे तो गर्मियों के मौसम में हमारा घर बहुत गर्म हो जाया करेगा। मुझे पता है मेरी जान, मगर क्या करूं, बुरा पड़ोसी भी ना हो किसी का। वो गोरी की बच्ची रोज इस शाख को लेकर लड़ाई बना लेती है और बेटा, जब तक गर्मियां आएंगी ये शाख फिर से फूट जाएगी। फिर चिड़िया उस शाख को काट देती है। लो बच्चों, गोरी खुश हो गई। चलो अब आलू लेने जाते हैं, शाम को आलू की भुजिया बनाएंगे। फिर वो सब आलू लेने चले जाते हैं। चिड़िया सारे काम बहुत अच्छे से करती। वो अपने बच्चों को हर समय अपने साथ साथ रखती थी। गोरी, क्या काट दी चिड़िया ने वो शाख? काटेगी क्यों नहीं, मुझे वो अच्छे से जानती है। मुझे ना सुनना जरा भी पसंद नहीं है। मम्मा, चिड़िया आंटी के घर से खुशबू किस चीज की आ रही है? लगता है कोई स्वादिष्ट चीज बना रही है चिड़िया। कालू, जाओ तो चिड़िया को देख कर आओ कि चिड़िया क्या बना रही है। मैं जाता हूँ और चिड़िया से थोड़ी मांग कर लाता हूँ। फिर कालू चिड़िया के घर चला जाता है। चिड़िया बहन, क्या बना रही हो? बहुत खुशबू आ रही है। कालू, आज हमने आलू की भुजिया बनाई है, बहुत स्वादिष्ट बनी है। क्या मुझे भी दोगी थोड़ी सी? मैं भी तो खा कर देखूं कैसी है। किसी बर्तन में डाल दो, मैं घर जाकर खा लूंगा। फिर चिड़िया कालू को थोड़ी सी आलू की भुजिया दे देती है। कालू, क्या लाए हो? आलू की भुजिया बहुत स्वादिष्ट है। पापा, मुझे भी दो। पहले बता देते, अब तो मैंने खा ली है। तुम्हारे पिताजी से तो कोई खाने की चीज देखकर सब्र नहीं होता। अब जग्गू तुम जाओ, चिड़िया तुम्हें भी दे देगी। फिर जग्गू चिड़िया के घर जाता है। आंटी, आंटी, पिताजी ने सारी ही खा ली आलू की भुजिया, थोड़ी सी मुझे भी दे दो। जाओ यहाँ से, क्या सब बारी बारी आओगे? तुम्हारे पिताजी ले गए हैं और हमने अभी खाना खाना है। नहीं कुकू बेटा, घर आए पड़ोसी से ऐसा नहीं करते। लो जग्गू बेटा, आप यहीं बैठकर खा लें। फिर जग्गू आलू की भुजिया लेकर वहीं बैठकर खा लेता है। रात हो जाती है। कुकू और गुड़िया आपस में खेल रहे थे और बातें कर रहे थे। मैं भाई से तेज उड़ सकती हूँ। नहीं नहीं मम्मा, कल देखना मैं बहना से आगे निकल जाऊंगा। मम्मा, मम्मा, भाई की चोंच तो देखे, जैसे बिल्ली की पूंछ होती है। कालू, जाओ और उस चिड़िया के बच्चों को चुप करवा कर आओ। कब से बोले जा रहे हैं, मुझे नींद नहीं आ रही। वो बच्चे खेल रहे हैं, जाओ तुम ही जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगा। फिर गोरी कवि चिड़िया के दरवाजे पर जाती है और बाहर से ही कहती है, यहाँ आसपास कोई और भी रहता है? ऐसे शोर मचा रहे हो जैसे मेला लगा हुआ है यहाँ। बच्चों, चुप कर जाओ। देखो, गोरी आंटी तंग हो रही हैं। आप जाएं, क्या हम अपने घर में बात भी नहीं कर सकते? आप तो हर समय हमें ही तंग करती हैं। चिड़िया, अपनी बेटी से कहो जबान संभाल कर बोले, मैं इसकी जबान काट दूंगी। गुड़िया बेटी, चुप कर जाओ। आप जाएं गौरी, अब दोबारा आवाज नहीं आएगी। सुबह हो जाती है और गोरी कवि अपने घर का सारा कचरा इकट्ठा करके चिड़िया के घर के बाहर फेंक देती है। अब चिड़िया उठा लेगी मेरे घर का भी कचरा। ऐसा कहते हुए गोरी कवि अपने घर चली जाती है। चिड़िया जैसे ही अपने घर से निकलती है, अपने घर के बाहर कचरा देखकर चिड़िया गोरी को आवाज देती है। गोरी, ओ गोरी, क्या ये कचरा तुमने यहाँ फेंका है? मैं पास आकर बताती हूँ। जी हाँ, मैंने ही फेंका है। और याद रखो, तुम्हारा घर इस जगह से पीछे पीछे है और ये जगह तो सरकार की है।
अगर मैं यही कचरा तुम्हारे घर के आगे फेंक कर कहूँ कि ये जगह सरकार की है, तो फिर तुम एक बार फेंक कर तो देखो, मैं देखती हूँ तुम कैसे फेंकती हो। शोर सुनकर गुड़िया और कुकू भी घर से बाहर आ जाती हैं। आपने रात को सारी हमारी आलू की भुजिया मांग मांग कर खा ली और अब हमारे दरवाजे के सामने कचरा फेंक रहे हो। जाओ बेटा, बच्चे बड़ों की बातों में नहीं बोलते। फिर चिड़िया वो कचरा उठाती है और अपने बच्चों को साथ लेकर दूर पहाड़ों की तरफ जाकर कचरा फेंक देती है। आज चिड़िया बहुत परेशान थी क्योंकि गोरी कौवी उसे कुछ ज्यादा ही तंग कर रही थी। फिर वहाँ कबूतर आ जाता है। चिड़िया क्यों परेशान हो? क्या फिर से तुम्हारी पड़ोसन से लड़ाई हो गई? क्या बताऊं कबूतर, उन्होंने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। आए दिन कोई ना कोई समस्या। आज तो उसने मेरे दरवाजे के सामने अपने घर का सारा कूड़ा फेंक दिया था। चिड़िया रोज रोज के रोने से अच्छा है आप एक बार ही रो लें। क्या मतलब कबूतर, मैं समझी नहीं। मेरे घर के पास ही एक बड़ी चील रहती है। वो टूटे हुए घोंसले में रहती है और उसे नया घर खरीदना है। आप अपना घर उसे बेच दें। और फिर मैं कहाँ जाऊंगी कबूतर भैया? मेरे पास दो घर हैं, उनमें से एक आप ले लें। मेरी भी जान छूट जाएगी बुरी पड़ोसन से और आपकी भी। चिड़िया को कबूतर की ये बात बहुत अच्छी लगती है। तो फिर अभी चलें झील के पास। ऐसे चिड़िया और उसके बच्चे कबूतर के साथ वहां से जाते हैं। कितने में दोगी चिड़िया तुम अपना घर? जो आपकी इच्छा झील दी, मैं अपनी पड़ोसन से बहुत तंग हूँ। आप मेरा घर रख लें और जितने पैसे देने हुए दे देना। ऐसे वो बड़ी चील चिड़िया से उसका घर खरीद लेती है और चिड़िया कबूतर के दूसरे घर में चली जाती है। अभी दूसरा ही दिन था जब बड़ी चील गोरी को आवाज देती है। सुनो काली कवि, मेरे पास आओ और मेरी बात सुनो। चील दी, आप और यहाँ तो और कहाँ जाऊं? मैंने ये घर चिड़िया से खरीद लिया है। क्या? हाँ, और सुनो, ये लकीर लगा दी है मैंने। आज के बाद तुम यहाँ से नहीं गुजरोगी और मुझे जल्दी सोने की आदत है। शाम 5 बजे के बाद अगर तुम्हारे घर से कोई आवाज आई तो जान से मार दूंगी पूरे परिवार को। एक बात और। चील ऐसे बोले जा रही थी और गोरी हाँ में सर हिलाए जा रही थी। गौरी चिड़िया बहुत अच्छी थी। हम कई बार उससे शाम का खाना भी ले लेते थे और वो तुम्हारी वजह से यहाँ से चली गई है। हाँ कालू, मगर जो खेल चिड़िया मेरे साथ खेल गई है, मैं उसे सारी जिंदगी याद रखूंगी। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। उस जालिम चील ने पहले ही दिन मुझे मेरी नानी याद दिला दी है। अब जीवन कैसे गुजरेगा यहाँ? फिर ऐसे कालू और गोरी कवि बहुत पछताते हैं और चिड़िया कबूतर के पड़ोस में खुशियों भरा जीवन जीती है। गोरी बहन, क्या बात है? आपको पहले कभी इतना दुखी नहीं देखा। सब ठीक तो है? चिड़िया बहन क्या बताऊं, मेरा बेटा जग्गू जवान हो गया है। उसकी शादी करना है मुझे। कोई अच्छी सी और सुंदर सी कव्वी ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रही, बस इसीलिए परेशान थी। गोरी बहन, मेरी बहन वाले जंगल में एक कव्वी रहती है, चुन्नी है नाम उसका। वो बहुत अच्छी कव्वी है, अकेले ही रहती है। अकेले? के माता पिता नहीं है उसके? नहीं, उसके माता पिता तो बहुत देर पहले मर गए थे। अगर आपको हो तो मैं चलती हूँ आपके साथ, हम उस कवि से बात कर लेते हैं। तो फिर बात क्या करनी, हम अपने जग्गू बेटे को साथ ही ले जाएंगे और अगर मुझे वो कवि पसंद आ गई तो ब्याह कर साथ ही ले आएंगे। गोरी बहन, अब तो शाम होने वाली है, हम कल सुबह जाएंगे। तो फिर कल कितने बजे मैं जग्गू को साथ लेकर आ जाऊं तुम्हारी तरफ? जब आपका मन चाहे, मैं सुबह घर पर ही होंगी। अब चलो गोरी बहन, शाम होने ही वाली है। फिर गोरी कव्वी और चिड़िया अपने अपने घर की तरफ चल देती हैं। जंगल में रात हो जाती है, सब पक्षी अपने अपने घरों में सो रहे थे। कालू जी, आज मुझे रानो चिड़िया मिली थी। वो बता रही थी कि उसके बहन वाले जंगल में कोई कव्वी रहती है। मैं कल जा रही हूँ चिड़िया के साथ उसे देखने। क्यों, क्या देखना है तुमने उस कव्वी का? अपने जग्गू के लिए, अपने जग्गू के लिए पत्नी ढूंढ रही हूँ मैं। तुम्हें चिंता है नहीं, मैं तो दिन रात अपने जग्गू की शादी के सपने देख रही हूँ। कोई दहेज भी देंगे जग्गू के ससुराल वाले? दहेज तो नहीं मिलेगा, ससुराल में कौन है? वो कव्वी तो अकेले ही रहती है, गरीब सी है, माता पिता मरे हुए हैं। माँ, फिर मैं नहीं शादी करूंगा ऐसी गरीब कव्वी से। मैं तो कोई अमीर सी कव्वी देखकर उससे शादी करूंगा। जग्गू बेटा, ऐसे गरीब पक्षी सेवा बहुत अच्छे से करते हैं। 2-4 दिन सेवा तो करेगी हमारी, फिर अगर तुम्हें पसंद ना आई तो कोई और ढूंढ लेंगे। फिर ठीक है मम्मा। वो ऐसे बातें करते करते सो जाते हैं। अगले रोज जैसे ही सूरज अपनी रोशनी बखेरता है, गोरी कव्वी अपने बेटे जग्गू को साथ लेकर चिड़िया की तरफ जाती है। चलें गोरी बहन? मैं जग्गू को भी साथ ही ले आई हूँ। मैं तो तैयार हूँ, बस तुम्हारी ही देर है। मैं भी तैयार ही बैठी थी।
फिर वो सब दूसरे जंगल चल देते हैं। गौरी कव्वी तो बहुत खुश थी, उस कारण नहीं कि वो अपने बेटे की शादी करने जा रही थी, बल्कि इसलिए कि वो अपनी सेवा के लिए एक कव्वी लेने जा रही थी। वो दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। नमस्ते चिड़िया आंटी। नमस्ते चुन्नी बेटी। चुन्नी कवि बेटी, ये गोरी कवि है और ये इसका बेटा जग्गू है। गोरी बहन अपने बेटे की शादी करना चाहती थी, मुझसे बात की तो मेरे विचार में आप आ गई। क्या आप शादी करोगी इस कवि से? वो कवि शर्मा जाती है। आंटी, मेरा तो और कोई भी नहीं है इस जंगल में, जो आपको अच्छा लगे। गोरी बहन, आप भी चुन्नी को अच्छे से देख लें, बाद में फिर ना लड़ती फिरना। दहेज वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, 2 पंखों में दुल्हन ही लेकर जाना होगी। चुन्नी कवि बेटी, क्या क्या काम आते हैं आपको? आंटी, मुझे सब काम आते हैं। मैं भोजन की खोज कर सकती हूँ, मैं घोंसले की मरम्मत कर सकती हूँ, और मैंने तो नया पक्का लकड़ियों वाला घर बनाना भी सीख रखा है। चलो माँ, घर तो नया बनवाएंगे इस कॉफी से। चुप कर जाओ, मुझे स्वीकार है चिड़िया। तो फिर चुन्नी चलो, हम तुम्हें बिहाने आए हैं, आप हमारे साथ ही चलो। आंटी, आप पहले बैठे तो मैं आपके लिए कुछ फल वगैरह ढूंढ कर लाती हूँ। अब अपने ससुराल जाकर ही फल ढूंढ ढूंढ कर लाना। चलो, शाम से पहले पहले हमें लौट कर भी जाना है। ऐसे गोरी कवि अपने बेटे जग्गू कवि के लिए उस चुन्नी कवि को बिहाकर ले जाती है। गोरी बहन, अब मैं चलती हूँ, मुझे भोजन की खोज को भी निकलना है और शाम भी होने ही वाली है। फिर रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है। तो पास पास के सभी जंगलों में ये कवि मिली तुम्हें अपने बेटे की शादी करने के लिए? इसे नया घर भी बनाना आता है और भोजन की खोज भी। तो फिर जाओ बहू, आज देखते हैं क्या लाती है हमारी बहू अपने ससुर जी के लिए खाने को। और सास जी के लिए भी। तो क्या पति जी भूखे रहेंगे? परंतु जग्गू कवि जी, मुझे तो इस जंगल की अच्छे से जानकारी नहीं है। 1-2 दिन में मैं सब सीख जाऊंगी, फिर ही मैं जाऊंगी भोजन की खोज में। जब घर से बाहर निकलोगी तो सब सीख जाओगी। हम सब भूखे हैं, जाओ और भोजन ढूंढ कर लाओ। फिर वो कवि वहां से चली जाती है। उसे तो किसी दिशा का भी नहीं पता था। वो उड़ती उड़ती नदी की दिशा में निकल जाती है और वहां जाकर बैठ जाती है। अब मैं उन सब के लिए भोजन कहाँ से लेकर जाऊं? मुझे क्या पता अभी इस नए जंगल में भोजन कहाँ से मिलेगा। वो ऐसे बैठी हुई थी कि उसकी नजर नदी के पानी पर जाती है। वहाँ कुछ आम नदी के पानी में बहते हुए आ रहे थे। वो बहुत खुश होती है। चुन्नी कवि वो आम नदी से निकाल लेती है और तुरंत वो आम लेकर वापस लौटती है। अरे जग्गू, तुम्हारी पत्नी तो कितने स्वादिष्ट और रसीले रसीले आम ढूंढ लाई है। परंतु माँ, हमें तो कभी आम मिले नहीं इस जंगल से। आप आम खाएं, पेड़ गिनने से आपको क्या काम। शाम हो जाती है और फिर रात। वो सब सो जाते हैं। चिड़िया, आपको तो अच्छे से पता है गोरी और कालू कव्वे का, फिर क्यों उस छोटी कव्वे की जिंदगी बर्बाद की आपने? कबूतर भैया, मुझे पता तो है कि गोरी और कालू उसे बहुत तंग करेंगे, परंतु आप देख लेना, वो कवि अपने प्यार और बुद्धि से सब संभाल लेगी। भला ऐसे पक्षियों के साथ कौन रह सकता है? कबूतर भैया, आप कबूतर हो, कबूतरी नहीं हो। आपको नहीं पता, एक लड़की पक्षी होकर अपनी जिंदगी गुजारने के लिए सब बर्दाश्त करना पड़ता है। ऐसे ही मुझे पूरा विश्वास है, वो कवि सब करेगी, परंतु अपना घर नहीं छोड़ेगी। तो फिर देखते हैं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तुम बता रही थी कि लकड़ियों का घर बनाना आता है तुम्हें। हम भी कब से इस तिनकों के घोंसले में जी रहे हैं। अगर तुम्हें लकड़ियों का घर बनाना आता है तो बनाओ एक सुंदर सा घर, हम भी तो देखें तुम कैसा घर बनाती हो। जी माँ जी, मैं पहले सबके लिए भोजन ले आऊं और फिर शुरू करती हूँ। परंतु माँ, मुझे आपकी मदद की जरूरत होगी लकड़ियाँ लाने में। मेरी माँ ने कभी काम नहीं किया। तो फिर आप चले जाना मेरे साथ, लकड़ियाँ ही तो लानी है। मेरे बेटे ने भी कभी काम नहीं किया। पिताजी, आपने भी काम नहीं किया होगा कभी। मैं सब कर लूंगी, मैं अकेले ही लकड़ियाँ ले आऊंगी। फिर वो कवि वहां से चली जाती है। बहुत अजीब सी कवि है, लड़ाई का तो मौका बनने ही नहीं देती, जो भी कहते हैं सब कर लेती है। माँ, मुझे तो ये एक अच्छी और सच्ची कवि लगती है। अगर ये दहेज नहीं लाई तो क्या हुआ, बुद्धिमत्ता तो है इसके पास। फिर वो कव्वे पहले भोजन लेकर आती है। वो भोजन सबको देकर फिर से चली जाती है और फिर घर बनाने का सामान इकट्ठा करती है। वो सूखा घास लाती है, कुछ लकड़ियां लाती है और फिर कुछ तिनके। ऐसे ही शाम भी हो जाती है और वो कव्वे एक सुंदर सा घर बना लेती है। रानो चिड़िया भी उड़ती उड़ती वहां आ जाती है। चुन्नी बेटी, कैसे लगे आपको अपने ससुराल वाले, सब ठीक है? आंटी, सब ठीक है। माँ जी मेरा बहुत ध्यान रखती हैं, मुझे अच्छे अच्छे भोजन देती हैं और पति जी तो मुझे बहुत खुश रखते हैं। गोरी कव्वी बैठी ये सब सुन रही थी और फिर गोरी कव्वी रोने लग जाती है। चिड़िया, आपने तो मुझे बहू नहीं कोई देवी ढूंढ कर ला दी है। आज मैं मान गई कि सास कैसी भी हो, बहू अपने प्यार और बुद्धिमत्ता से सबके दिल जीत सकती है। चुन्नी, मेरी बेटी, आप बहुत अच्छी हो। कल से हम सब मिलकर भोजन लेने जाएंगे और सब काम मिलकर करेंगे। मेरी माँ नहीं थी, मुझे माँ मिल गई, और मुझे क्या चाहिए इस जीवन में। फिर वो सब बहुत प्यार से खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारते हैं।